क्या तुम्हें पता है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम सक्सेसफुल बनना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुश रहना। क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद भी लोग खाली महसूस करते हैं, पैसा आने के बाद भी अंदर बेचैनी रहती है, लोगों से घिरे होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है। और सबसे अजीब बात क्या है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुश होने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन खुश कभी नहीं होते। वो सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर वो सब मिल भी जाता है और फिर भी अंदर कुछ मिसिंग लगता है। द करेज टू बी हैप्पी इसी इल्यूजन को तोड़ती है, क्योंकि ये किताब एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है। खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं है, खुशी एक चॉइस है। और यही बात सुनकर ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर खुशी चॉइस है तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? अब इमेजिन करो, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, शायद करियर की, रिलेशनशिप की, मनी की, और तुम सोच रहे हो कि यही प्रॉब्लम मेरी अनहैप्पीनेस की वजह है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग खुश होते और सारे स्ट्रगलिंग लोग दुखी। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस सर्कमस्टेंसेस से कम माइंडसेट से ज्यादा आती है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी सफरिंग का बड़ा हिस्सा प्रॉब्लम से नहीं आता, प्रॉब्लम्स के मीनिंग से आता है। एक इंसान रिजेक्शन को एंड समझता है, दूसरा उसी रिजेक्शन को लेसन समझता है। एक इंसान फेलियर के बाद टूट जाता है, दूसरा फेलियर के बाद ग्रो करता है। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग है। क्यों? क्योंकि मीनिंग अलग है, और यही जगह है जहां हैप्पीनेस शुरू होती है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग छोटी सी चीज में भी खुश हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी कंप्लेन करते रहते हैं? यही प्रूफ है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं है, वो अंदर क्रिएट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें बचपन से सिखाया गया कि खुशी फ्यूचर में है, अभी नहीं। इसलिए हम हमेशा चेज करते रहते हैं, नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट वैलिडेशन, और इसी चीज में प्रेजेंट खो देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें खुश होने के लिए परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं है, तो शायद तुम्हारा माइंड तुरंत आर्ग्यू करेगा, लेकिन यही इस किताब की सबसे पावरफुल इंसाइट है। तुम्हें खुशी के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, न सोसाइटी की, न फैमिली की, न अचीवमेंट्स की। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी हैप्पीनेस को कंडीशन से जोड़ देते हो, उसी दिन तुम अपनी फ्रीडम खो देते हो। अब एक और डीप रियलाइजेशन, बहुत सारे लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी जिंदगी खराब है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों के स्टैंडर्ड्स, दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, और धीरे धीरे वो खुद को खो देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम पहली बार ये पूछो कि मैं सच में क्या चाहता हूं, न लोग क्या चाहते हैं, न दुनिया क्या चाहती है, बल्कि तुम क्या चाहते हो, तो शायद तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाए। क्योंकि हैप्पीनेस का रास्ता अप्रूवल से नहीं, ऑथेंटिसिटी से शुरू होता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, अगर खुशी फ्यूचर में नहीं है, अगर हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट की गुलाम नहीं है, तो फिर हमें खुश होने से रोक क्या रहा है? और शायद उसका जवाब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा डीप है। क्योंकि सच ये है, तुम्हें खुश होने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हें खुश होने से तुम्हारा डर रोक रहा है। वो डर कि लोग क्या सोचेंगे, वो डर कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, वो डर कि अगर मैं अपनी तरह जीने लगा तो शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द करेज टू बी हैप्पी एक बहुत अनकंफर्टेबल बात कहती है। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो खुश नहीं हो सकते, वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो खुश होने की हिम्मत नहीं करते। अब सोचो, ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन जितना गहराई से सोचोगे उतनी सच लगेगी। क्योंकि अगर तुम सच में अपनी पसंद की जिंदगी जीना शुरू कर दो, तो कुछ लोग तुम्हें जज करेंगे, कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश भी कहेंगे, और इसी फियर की वजह से लोग अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसी नौकरी में हो जो तुम्हें अंदर से पसंद नहीं, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए रुके हुए हो क्योंकि लोग उसे सेफ मानते हैं।
या तुम एक ऐसा रिलेशनशिप ढो रहे हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए रुके हो क्योंकि अकेले होने से डरते हो। या तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी छिपाकर जी रहे हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करते रहें। तो क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ अप्रूवल कलेक्ट कर रहे हो? यहीं से इस किताब की सबसे पावरफुल टीचिंग शुरू होती है। खुश रहने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस अक्सर क्राउड के साथ नहीं मिलती। हैप्पीनेस अक्सर ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। फिर भी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहते हैं, हर किसी को इम्प्रेस करना, हर किसी को सेटिस्फाई करना, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना। और रिजल्ट क्या होता है? वो खुद थक जाते हैं, क्योंकि जो इंसान सबको खुश करने निकलता है वो आखिर में खुद को दुखी कर देता है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चॉइसेस से अग्री नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अचानक तुम्हारे कंधों से बहुत बड़ा वेट उतर जाएगा, क्योंकि अब तुम अप्रूवल के लिए नहीं, अपने ट्रुथ के लिए जीना शुरू करोगे। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस होने के बाद हम खुश होंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। जब तुम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो, तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अपनी जिंदगी की ओनरशिप लेना, ब्लेम करना बंद करना, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना, और ये मान लेना कि मेरे फ्यूचर का सबसे बड़ा क्रिएटर मैं खुद हूं। अब सोचो, अगर हर बार कुछ गलत होने पर तुम सोसाइटी को ब्लेम करो, लक को ब्लेम करो, पेरेंट्स को ब्लेम करो, तो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा करेज मांगती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी जिंदगी एक ब्लैंक कैनवस है और ब्रश तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम बार बार दूसरों से पूछ रहे हो, बताओ मुझे क्या बनाना चाहिए। तो क्या वो पेंटिंग तुम्हारी होगी? नहीं। यही रीजन है कि हैप्पीनेस का पहला स्टेप सक्सेस नहीं है। हैप्पीनेस का पहला स्टेप है अपनी जिंदगी को अपनी मानना। और जिस दिन ये रियलाइजेशन अंदर उतर जाती है, उस दिन इंसान विक्टिम्स की तरह जीना बंद कर देता है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है, जो शायद हैप्पीनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो इतनी कॉमन है कि ज्यादातर लोगों को उसका एहसास भी नहीं होता। वो है कंपैरिजन। दूसरों से अपनी जिंदगी कंपेयर करना, दूसरों की सक्सेस से अपनी वैल्यू मेजर करना, दूसरों की हैप्पीनेस देखकर अपनी हैप्पीनेस पर डाउट करना। और यही वो ट्रैप है जिसमें आज लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। द करेज टू बी हैप्पी कहती है, जिस पल तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के अगेंस्ट मेजर करना शुरू करते हो, उसी पल तुम्हारी खुशी कमजोर होने लगती है। अब सोचो, तुम सोशल मीडिया खोलते हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, कोई रिलेशनशिप गोल्स दिखा रहा है, और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए तुम्हारा फोकस अपनी जिंदगी से हटकर दूसरों की जिंदगी पर चला जाता है। फिर तुम खुद से पूछने लगते हो, मैं पीछे क्यों हूं? मेरे पास ये क्यों नहीं है? मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है? और यहीं से डिससैटिस्फैक्शन शुरू होती है। अब एक डीप ट्रूथ, कंपैरिजन का गेम ऐसा है जिसमें जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज्यादा फेम होगी, किसी के पास ज्यादा ब्यूटी होगी। अगर खुशी कंपैरिजन पर डिपेंड करती है, तो फिर तुम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कंपैरिजन की रेस का फिनिश लाइन ही नहीं होता। अब इमेजिन करो, दो लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहला इंसान हर समय ऊपर देख रहा है, कौन उससे आगे है, कौन उससे तेज है, और दूसरा इंसान सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान दे रहा है। दिन के अंत में कौन ज्यादा पीसफुल होगा? वही जो अपनी जर्नी पर फोकस कर रहा था। यही रीजन है कि हैप्पीनेस कंपटीशन से नहीं आती, कंट्रीब्यूशन से आती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, एडलेरियन फिलॉसफी जिस पर यह किताब बेस्ड है, एक बहुत अलग आइडिया देती है। वो कहती है, तुम्हारी जिंदगी कोई रेस नहीं है। हाँ, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर ये बात सच में समझ आ जाए तो आधा स्ट्रेस खत्म हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर प्रेशर कहां से आता है? दूसरों से आगे निकलने की कोशिश से,
दूसरों जैसा बनने की कोशिश से, दूसरों की टाइमलाइन फॉलो करने की कोशिश से। लेकिन क्या होगा अगर तुम अपनी टाइमलाइन एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी स्पीड अलग है, तुम्हारी स्टोरी अलग है, तो अचानक कंपटीशन कम हो जाएगी और पीस बढ़ने लगेगी। अब एक डीप ट्रूथ, बहुत सारे लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का रीजन गलत होता है। वो ग्रो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें ग्रोथ पसंद है। वो ग्रो इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें एडमायर करें, ताकि लोग उन्हें नोटिस करें, ताकि लोग कहें वाह कितना सक्सेसफुल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हारी हैप्पीनेस अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो तुम्हारी हैप्पीनेस हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहती है, और जो चीज दूसरों के कंट्रोल में हो वो फ्रीडम नहीं होती, वो डिपेंडेंसी होती है। अब इमेजिन करो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे लेकिन तुम खुद से खुश ना हो तो क्या तुम सच में हैप्पी हो? नहीं। और अगर पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करे लेकिन तुम अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जी रहे हो तो क्या तुम पीसफुल हो सकते हो? हाँ, यही इमोशनल फ्रीडम है और यही इस किताब का कोर मैसेज है। अब एक और हिडन एनिमी, पास्ट। बहुत सारे लोग आज दुखी हैं क्योंकि वो कल को छोड़ नहीं पा रहे। किसी ने हर्ट किया था, कोई फेलियर हुआ था, कोई मिस्टेक हुई थी, और वो सालों बाद भी उसी कहानी को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर तुम हर दिन पुरानी चोट को छूते रहोगे तो वो भर कैसे पाएगी? यही रीजन है कि हैप्पीनेस सिर्फ फ्यूचर क्रिएट करने से नहीं आती, कभी कभी हैप्पीनेस पास्ट को छोड़ने से भी आती है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम अपनी जिंदगी को एक नई कहानी की तरह देखना शुरू कर दो, जहां तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है, तो क्या होगा? अचानक पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तुम अपने हिस्ट्री के कैदी नहीं रहोगे, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर बन जाओगे। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर कंपैरिजन छोड़ दें, अप्रूवल छोड़ दें, पास्ट छोड़ दें, तो फिर इंसान को अपनी जिंदगी किस चीज के लिए जीनी चाहिए? आखिर पर्पस क्या है? और शायद यहीं से हैप्पीनेस की सबसे गहरी परत खुलती है। क्योंकि ज्यादातर लोग पर्पस को भी गलत समझते हैं। उन्हें लगता है एक दिन अचानक कोई बड़ा मिशन मिलेगा और फिर जिंदगी मीनिंगफुल लगने लगेगी। लेकिन द करेज टू बी हैप्पी एक बिल्कुल अलग बात कहती है। मीनिंग कोई चीज नहीं है जिसे तुम खोजते हो, मीनिंग वो चीज है जिसे तुम क्रिएट करते हो। अब सोचो, कितने लोग पूरी जिंदगी पर्पस ढूंढते रहते हैं लेकिन कभी जीना शुरू नहीं करते, क्योंकि वो किसी परफेक्ट आंसर का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी परफेक्ट आंसर्स नहीं देती, जिंदगी अपॉर्चुनिटीज देती है, और मीनिंग धीरे धीरे एक्शन से बनता है। अब इमेजिन करो, एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, एक कलाकार है, एक साधारण इंसान है जो अपने परिवार का ध्यान रखता है। इन सब का पर्पस अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यही एडलेरियन फिलॉसफी का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया है। खुशी लेने से नहीं, योगदान देने से पैदा होती है। अब एक डीप ट्रूथ, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका ध्यान हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पर रहता है, अपनी इनसिक्योरिटीज पर, अपनी वीकनेसेस पर, अपनी वरीज पर। लेकिन जैसे ही वो कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता है, उसका फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है, और वहीं से इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट तो कलेक्ट की लेकिन मीनिंग क्रिएट नहीं किया। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बेहतर हुई हो। क्या वो सक्सेस कंप्लीट लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बना, इंसान कनेक्शन के लिए भी बना है, बिलोंगिंग के लिए भी बना है, कंट्रीब्यूशन के लिए भी बना है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, बहुत सारे लोग एक्सेप्टेंस चाहते हैं लेकिन वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी मिस्टेक से लड़ते रहते हैं, अपनी फ्लॉ से शर्मिंदा रहते हैं, अपनी वीकनेसेस को छिपाते रहते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें पीस मिल जाएगी। लेकिन पीस तब नहीं आती जब तुम परफेक्ट बन जाते हो। पीस तब आती है जब तुम इम्परफेक्ट होकर भी खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें अपने हर फ्लॉ को मिटाने की जरूरत पड़े तभी तुम खुद से प्यार कर सको, तो वो दिन शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है।
लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस रियल है। और हैप्पीनेस हमेशा रियलिटी में मिलती है, इल्यूजन में नहीं। अब इमेजिन करो, तुम आईने के सामने खड़े हो और पहली बार खुद से ये कहो, हाँ मुझ में कमियां हैं, हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैं अभी वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने वैल्यू को सिर्फ अपनी फेलियर से डिफाइन नहीं करूंगा। यहीं से हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया उसे दुनिया का रिजेक्शन भी उतना नहीं तोड़ पाता। अब एक और डीप ट्रूथ, खुश रहने का करेज सिर्फ दुनिया का सामना करने का करेज नहीं होता। कभी कभी खुश रहने का करेज अपने असली रूप में जीने का करेज होता है, बिना मास्क के, बिना अप्रूवल के, बिना कंपैरिजन के, बिना कांस्टेंट वैलिडेशन के। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया तुम्हें रूल्स देती है, लेबल्स देती है, एक्सपेक्टेशंस देती है, लेकिन हैप्पीनेस तब आती है जब तुम इन सब के बीच भी अपनी ऑथेंटिसिटी बचा कर रखते हो। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी कोई ट्रॉफी नहीं है, खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है। खुशी जीने का एक तरीका है, सोचने का एक तरीका है, दुनिया को देखने का एक तरीका है। लेकिन यहां एक आखिरी ऑब्स्टिकल बचता है जो इंसान को बार बार हैप्पीनेस से दूर खींच लेता है, और वो ऑब्स्टिकल इतना सटल है कि ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है कंट्रोल की इच्छा, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा, हर रिजल्ट को कंट्रोल करने की इच्छा, हर इंसान को कंट्रोल करने की इच्छा, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की इच्छा। और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। द करेज टू बी हैप्पी बार बार एक बात समझाती है, तुम्हारी परेशानियों का बड़ा हिस्सा उन चीजों से आता है जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब सोचो, तुम लोगों की राय कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम पास्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम हर आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी तुम अपना बहुत सारा मेंटल एनर्जी वहीं खर्च करते हो जहां तुम्हारी पावर है ही नहीं। और फिर थक जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी रिस्पॉन्स, तो क्या होगा? अचानक लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगेगी, क्योंकि अब तुम पूरी दुनिया का बोझ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। अब एक डीप ट्रुथ, बहुत सारे लोग पीस इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। वो पीस इसलिए खोते हैं क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को परमानेंट मान लेते हैं। लेकिन जिंदगी की नेचर क्या है? चेंज। सब कुछ बदलता है, खुशी भी, दुख भी, सक्सेस भी, फेलियर भी। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। और जो आज परफेक्ट लग रहा है, वो भी हमेशा नहीं रहेगा। यही रीजन है कि वाइज लोग मोमेंट्स को पकड़कर नहीं बैठते, वो उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर खुशी को पकड़कर रखने की कोशिश करो तो फियर पैदा होगा, और अगर हर दुख को हटाने की कोशिश करो तो रेजिस्टेंस पैदा होगा। लेकिन अगर तुम दोनों को एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो पीस पैदा होगी। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, और शायद यही रियल हैप्पीनेस भी है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें एडमायर करते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से भी तय नहीं होती कि तुमने कितनी मिस्टेक्स की हैं। क्योंकि अगर वैल्यू अचीवमेंट से तय होती तो सक्सेसफुल लोग कभी इनसिक्योर नहीं होते। लेकिन रियलिटी क्या है? कई सक्सेसफुल लोग भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश की लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा। अब इमेजिन करो, अगर पहली बार तुम खुद को प्रूव करना बंद कर दो और खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू करो तो क्या होगा? शायद तुम्हारे अंदर का बहुत सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस में जीना शुरू करोगे। अब धीरे धीरे इस किताब की पिक्चर पूरी होने लगी है। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, खुशी कोई गिफ्ट नहीं है, खुशी कोई फ्यूचर रिवॉर्ड भी नहीं है। खुशी एक कॉन्शियस डिसीजन है जो हर दिन लिया जाता है। जब तुम कंपैरिजन छोड़ते हो, जब तुम अप्रूवल छोड़ते हो, जब तुम ब्लेम छोड़ते हो, जब तुम कंट्रोल की ऑब्सेशन छोड़ते हो, और जब तुम करेज के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हो, तब हैप्पीनेस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उगने लगती है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन बाकी है, क्योंकि खुशी को समझ लेना और खुशी को जीना दो अलग चीजें हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं।
लेकिन जो लोग इस आखिरी लेसन को समझ लेते हैं, उनकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि आखिर में खुशी कोई फीलिंग नहीं है जो कभी आती है, कभी चली जाती है। खुशी एक रिलेशनशिप है जो तुम्हारा खुद के साथ होता है। और जब ये रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है तो जिंदगी की बहुत सारी चीजें अपनी पावर खो देती हैं। रिजेक्शन, कंपैरिजन, जजमेंट, फेलियर। क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। द करेज टू बी हैप्पी आखिर में यही सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक वे ऑफ बीइंग है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और पहली बार तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, किसी से कंपीट नहीं करना, किसी अप्रूवल के पीछे नहीं भागना, तो तुम्हारे अंदर कितनी फ्रीडम होगी, कितनी पीस होगी। क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी ऑडियंस के लिए नहीं जी रहे, तुम अपनी जिंदगी कॉन्शियसली जी रहे हो। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग हैप्पीनेस मिस नहीं करते, वो हैप्पीनेस पोस्टपोन करते रहते हैं। जब ये होगा तब खुश होऊंगा, जब वो मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब मेरी लाइफ परफेक्ट होगी तब खुश होऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लाइफ परफेक्ट कभी नहीं होती। हमेशा कोई चैलेंज रहेगा, हमेशा कोई अनसर्टेनिटी रहेगी, हमेशा कोई प्रॉब्लम रहेगी। अगर हैप्पीनेस परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करेगी तो वो कभी नहीं आएगी। यही रीजन है कि कुछ लोग स्टॉर्म्स के बीच भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग सनशाइन में भी दुखी रहते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस सर्कमस्टेंसेस की नहीं, पर्सपेक्टिव की गुलाम होती है। अब इमेजिन करो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है उसी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास हैं, जो लेसन्स तुम्हें मिले हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा फोकस स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ जाने लगेगा। और जहां ग्रैटिट्यूड आता है वहां अननेसेसरी सफरिंग कम होने लगती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, खुश रहने का करेज मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। नहीं, तुम दुखी भी होगे, कभी टूटोगे भी, कभी कंफ्यूज भी होगे। लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम अपने दर्द को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। अब तुम फेलियर को अपना फ्यूचर नहीं मानोगे। अब तुम रिजेक्शन को अपनी वैल्यू नहीं मानोगे। क्योंकि तुम समझ चुके होगे कि जिंदगी के चैप्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी वर्थ नहीं। और यही रियलाइजेशन इंसान को इमोशनली फ्री बना देती है। अब इमेजिन करो, 10 साल बाद का तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देख रहा है। क्या उसे ये देखकर खुशी होगी कि उसने पूरी जिंदगी लोगों को इंप्रेस करने में निकाल दी? या उसे खुशी होगी कि उसने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीने की हिम्मत की? शायद दूसरा आंसर ही सही लगेगा। क्योंकि आखिर में लोग तुम्हारी अचीवमेंट्स नहीं याद रखते, लोग तुम्हारी ऑथेंटिसिटी याद रखते हैं। और सबसे ज्यादा तुम खुद याद रखते हो कि तुमने अपनी जिंदगी सच में जी थी या सिर्फ सरवाइव की थी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं लगा, बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट कर रहा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी अभी हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढ रहा हो और उसे ये सुनने की जरूरत हो कि खुशी कहीं बाहर नहीं छुपी, वो उसके अंदर इंतजार कर रही है। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हें सक्सेस के साथ साथ पीस भी देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ साथ फ्रीडम भी देते हैं और ग्रोथ के साथ साथ हैप्पीनेस भी देते हैं। और कमेंट में लिखो, अगर तुम्हें आज से बिना किसी कंडीशन के खुश रहने की परमिशन मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलेगा? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, एक ऑनेस्ट आंसर से शुरू होता है। और अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि कंपैरिजन से कैसे बाहर निकला जाए, अप्रूवल की जरूरत से कैसे मुक्त हुआ जाए और करेज के साथ खुश कैसे रहा जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना मत, इसे महसूस करना। क्योंकि इसकी सबसे पावरफुल बातें नॉलेज नहीं है, ये तुम्हारी सोच को चैलेंज करती हैं और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दें। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम एक और सेल्फ हेल्प बुक देखने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने उस वर्जन से मिलने जा रहे हो जो अप्रूवल से नहीं, ऑथेंटिसिटी से जीता है, जो कंपैरिजन से नहीं, ग्रैटिट्यूड से जीता है, और जो फ्यूचर का इंतजार नहीं करता बल्कि आज को जीना सीख चुका है। क्योंकि आखिर में खुशी पाने के लिए सबसे ज्यादा करेज नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा करेज चाहिए खुश रहने की परमिशन खुद को देने के लिए।